दोस्तों आज की मूवी आपकी रातों की नींद उड़ा देगी कि फाइनली आ गई है इस साल की एक और धमाकेदार जापानीज लेटेस्ट हॉरर मूवी जिसका नाम है कोम्बिनी या फिर कन्वीनियंस स्टोर। ये मूवी बनाई गई है एक वीडियो गेम के ऊपर जिसका सेम नाम था। कहानी फॉलो करेगी एक कॉलेज स्टूडेंट को जिस बेचारी की जॉब है एक श्रापित कन्वीनियंस स्टोर के अंदर, जहाँ पे उसके साथ जो होगा वो आपकी रूह हिला देगा। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डिमोनिका का जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, और अब जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट डाल दो, क्योंकि हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं खुद करता हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। वेल अब क्या सीधा चलते हैं कोम्बिनी मूवी की एक श्रापित डिमोनिक कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है एक हद से ज्यादा रोंगटे हिला देने वाले मंजर के साथ। एक औरत काहो अपने बेटे ताकेओ की लाश पे रो रही थी। हत्या करने वाला और कोई नहीं, उसी का पति शिंजी था। काहो चिल्लाने लगती है अपने पति पे, पर देन वो अपनी बीवी को भी बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है एक बड़ी सी कील से। वो देन उसकी आंखें बाहर निकाल लेता है जिससे सच में किसी की भी रूह कांप जाएगी। यहाँ से सीन आता है जीरो नाइट पे। हम एक लड़की को फॉलो कर रहे हैं जो टॉर्च लाइट में अपनी जॉब पे जा रही है। लड़की का घर अपेरेंटली इतनी ज्यादा अंधेरी जगह पे था कि वहाँ पे कोई रोशनी नहीं थी दूर दूर तक। एनीवे लड़की पहुंचती है कन्वीनियंस स्टोर में और मिलती है ताकुया नाम के एक लड़के से जो इस स्टोर में दिन के टाइम काम करता है। अब बातों से पता चलता है कि स्टोर का मैनेजर भाग गया है और अभी कोई भी स्टोर को मैनेज नहीं कर रहा सिवाय एम्प्लॉइज के। साथ ही में ताकुया झूठी कहानी सुनाकर लड़की को डरा भी देता है कि कैसे पास के ब्रिज पे किसी ने कूद कर खुदकुशी कर ली थी, और इस लड़की को ताकुया ज्यादा पसंद नहीं था। लड़की को कहानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो जाती है अपने कपड़े बदलने। कपड़े बदलने के बाद जब लड़की वापस आती है तो ताकुया बिना कुछ बोले स्टोर से चले जाता है, जो काफी क्रीपी था। वो लड़की देन अपनी शिफ्ट लगाती है पंच इन कर और सीन आता है मात्सुरा नाम के एक डिटेक्टिव और उसके पार्टनर इकुनो पे। ये दोनों जा रहे थे उसी कन्वीनियंस स्टोर की तरफ। दोनों जल्दी ही पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पे कुछ भयंकर क्राइम हो रखा है जिससे उनकी आंखें फटी रह जाती है। मात्सुरा को क्राइम सीन क्लीनर पहले ही वार्निंग दे देती है कि लाश की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा घिनौनी थी। स्टिल मात्सुरा और इकुनो अंदर जाते हैं और प्रे करते हैं आत्मा की शांति के लिए, क्योंकि जो आदमी मरा था वो था स्टोर का मैनेजर तोशियो। यानी तोशियो भागा नहीं था, वो मारा गया था। क्राइम सीन पे जले हुए मेमोरी कार्ड्स भी मिले थे जिसमें अभी के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। देन इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि लाश को ढूंढने वाली थी एक लड़की जो स्टोर में नाइट शिफ्ट करती है, और ऑब्वियसली यही वो लड़की होने वाली थी जिसे हम अभी तक नहीं मिले हैं ढंग से। ये लड़की निकलती है यूकियो, एक कॉलेज स्टूडेंट जिसे तुरंत कस्टडी में ले लिया जाता है पुलिस की। आखिरकार उसने इतनी डिमोनिक डिस्कवरी करी थी। यूकियो को ले जाया जाता है क्वेश्चनिंग के लिए। मात्सुरा पूछता है सवाल और हमें पता चलता है कि यूकियो काफी टाइम से स्टोर में नाइट शिफ्ट कर रही है, क्योंकि उसे कॉलेज की फीस, रहने का खर्चा और अपनी माँ को भी पैसे भेजने होते थे। इन बातों के बीच में यूकियो घड़ी देखने लगती है। सुबह के 4 बज रहे थे। देन मैनेजर के बारे में पूछने के बाद यूकियो मात्सुरा को दिखाती है एक मेमोरी कार्ड। उसके हिसाब से ये कार्ड उसे स्टोर में भेजा गया था 4 दिन पहले, और अब सीन आता है 4 दिन पहले पे। यूकियो स्टोर में सामान वगैरह लगा रही थी। देन वो बाहर कूड़ा फेंकने जाती है जब वो नोटिस करती है कि बेसमेंट के दरवाजे पे बहुत अजीब ताला लगा हुआ है। इतना ही नहीं, जो अभी मैनेजर की लाश मिली है ना, वो भी बेसमेंट में ही मिली थी, यानी उसको मारकर किसी ने बेसमेंट में बंद कर दिया था। एनीवे तभी एक बूढ़ा आदमी आ जाता है यूकियो के पास और करने लगता है बड़ी अजीब डिमोनिक बातें कि कैसे उसे सपना आया था कि उसे यहाँ पे आके वार्निंग देनी चाहिए यूकियो को, क्योंकि स्टोर में कुछ डिमोनिक होने वाला है। यूकियो को लगता है कि बूढ़ा पागल है और कुछ नहीं। साथ में वो स्टोर का एक्सपायर्ड खाना भी लेकर चले जाता है यूकियो से, तो यूकियो उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो जाके रीस्टॉकिंग का काम करना स्टार्ट करती है जब अचानक स्टोर का गेट अपने आप खुल जाता है। वो देखती है कि बाहर कोई भी नहीं था, जो अजीब है। दोबारा वो काम पे जाती है, पर एक और बार गेट अपने आप खुल जाता है और इस बार गेट पे था एक मेल मैन। यूकियो के लिए एक डिलीवरी आई थी जो बहुत अजीब था, सिर्फ सुबह के 4 बजने वाले थे। मेल मैन साइन लेकर चले जाता है और डब्बे में यूकियो को मिलता है एक मेमोरी कार्ड। यूकियो जाकर चेक करती है कि उसमें क्या है और उसे मिलती है एक वीडियो, और वीडियो में थी एक छोटी सी क्लिप जो थी उसी शैतानी हत्याकांड से जो मूवी की शुरुआत में हमने देखा था।
नाउ बैक प्रेजेंट में यूकियो बताती है कि उसे ये मेमोरी कार्ड एग्जैक्टली 4:43 पे मिला था। ये बात मात्सुरा को अजीब लगती है क्योंकि यूकियो को टाइम बड़ा डिटेल में याद था। देन यूकियो मात्सुरा को दिखाती है 3 और मेमोरी कार्ड, यानी पिछली 4 रातों से लगातार यूकियो को मेमोरी कार्ड भेजे जा रहे हैं। साथ में बार बार यूकियो घड़ी चेक कर रही थी। सुबह के 4:15 हो गए थे। मात्सुरा ये सब नोटिस कर रहा था पर वो ध्यान नहीं देता और यूकियो को बोलता है पूरी कहानी सुनाने के लिए कि उसके साथ आखिरी 3 रातों पे क्या-क्या हुआ था। यूकियो स्टार्ट करती है और अब शुरू होती है उसकी पहली रात की कहानी। वो रात के 9:53 पे अपना पंच इन करती है एंड देन आता है ताकुया बात करने। वो बताता है कि शायद मेन दरवाजा खराब है क्योंकि दिन में कई बार दरवाजा अपने आप खुल रहा था। ताकुया की बातें बहुत ज्यादा क्रीपी थी जिससे यूकियो को अच्छा फील नहीं होता। थोड़ी देर बाद ताकुया घर चले जाता है तो यूकियो जाकर स्टोर के कूड़ेदान में कीड़े मारने की दवाई डालती है। देन उसे दिखाई देती है एक अजीब लड़की पार्किंग लॉट में बैठी हुई जो यूकियो को देखते ही गाड़ी भगा कर ले जाती है। और इसे आप याद रखना, यूकियो देन सफाई का काम करती है जब स्टोर में एंटर करती है एक बूढ़ी औरत। अजीब बात है, अम्मा जी को रात के 2 बजे क्या चाहिए था? यूकियो पूछती है कि अगर उसे हेल्प चाहिए हो तो, पर वो बूढ़ी औरत बड़े ही क्रीपी तरीके से बिना जवाब दिए चले जाती है वॉशरूम में। यूकियो दोबारा अपना काम पे लग जाती है पर अगले ही पल वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ था और बूढ़ी औरत गायब हो गई थी। यूकियो जाकर चेक करती है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि 1 सेकंड में आंटी जी कहाँ पे चली गई, पर देन वो बूढ़ी औरत उसके सामने आकर उसे डरा देती है। औरत बोलने लगती है कि मेरा पोता कहाँ है, मेरा पोता ढूंढो, ये मेरी बेटी का घर है, ये मेरी बेटी का घर है, मुझे वापस कर दो। वो चिल्लाने लगती है वापस कर दो, वापस कर दो, वापस कर दो एंड देन वो चुपचाप स्टोर से चले जाती है क्रीपी तरीके से। इस सब से यूकियो की सांसें अटक गई थी। वो जाके कैमरा चेक करती है, उसे दिखाई देता है एक बच्चा जो नंगे पैर स्टोर के बाहर आ गया था। यूकियो तुरंत भागती है चेक करने पर वो लड़का बाहर पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता है। साथ में यूकियो को मिलता है एक डब्बा जिसमें था दूसरा मेमोरी कार्ड। इस कार्ड में भी हत्याकांड की वीडियो की एक छोटी सी क्लिप थी जिसमें खून पड़ा हुआ था जमीन पे। प्रेजेंट में बड़ी सी कील को देखकर मात्सुरा समझ जाता है कि शायद कील से स्टोर मैनेजर को मारकर किसी ने उसकी आंखें बाहर निकाल ली होंगी। अब यहाँ से यूकियो सुनाती है दूसरी रात की कहानी और सीन फिर से पास्ट में आता है। आज क्रीपी ताकुया ने यूकियो को कपड़े बदलते हुए देखा था। दोस्तों, यूकियो ऑलरेडी जानती थी कि ताकुया थोड़ा अजीब है तो वो अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रखती थी ताकुया से। उसे आज लगने लगता है कि ताकुया ही उन मेमोरी कार्ड्स को भेज रहा होगा पर ताकुया मना करता है। स्टिल यूकियो बोल देती है कि अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ उसके साथ तो वो पुलिस को बुला लेगी। देन यूकियो की नाइट शिफ्ट शुरू होती है और आज स्टोर में आता है हमादा नाम का एक रिपेयरिंग लड़का। ये स्टोर का एसी ठीक करने आया था क्योंकि अपेरेंटली किसी ने इसको कॉल कर बुलाया है एसी ठीक करने को स्टोर का, जो अजीब बात है क्योंकि यूकियो ने कॉल नहीं किया था। हमादा अपना काम करने चले जाता है और यूकियो भी अपने काम पे लग जाती है पर कुछ ही टाइम में बेचारी लॉक्ड हो जाती है स्टोर रूम में। तभी लाइट भी चली जाती है और दूसरा गेट भी नहीं खुलता। वो विंडो से हमादा को चिल्लाकर बुलाती है पर देन उसे दिखाई देता है काला साया एक पल के लिए। वो डर जाती है पर उसे यहाँ से निकलना था। वो दूसरे दरवाजे पे हमादा को आवाज मारती है सिंस वो स्टोर के पीछे काम कर रहा था, पर इतने में उसे दिखाई देते हैं बियर कैंस जमीन पे पड़े हुए। कैंस के साथ साथ उसे मिलता है एक छोटा लड़का जिससे वो डर जाती है। ये ऑब्वियसली उस लड़के की आत्मा है जिसे मार दिया गया था मूवी की शुरुआत में। देन यूकियो के चारों ओर आ जाती है लंबी लंबी कीलें और उसे दिखाई देती है एक शैतानी आत्मा जिससे उसकी फाइनली रूह कांप जाती है। वो चिल्लाकर भागती है अपनी जान बचाकर पर स्टोर रूम के बाहर खड़ी थी अब एक अजीब औरत। ये औरत थी एक शमन जो समझ गई थी कि ये स्टोर हॉन्टेड है। वो यूकियो को उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक तालिस्म दे देती है पर इतने में ही श्रापित शक्तियां शमन का दम घोटने लगती है। शमन डर के मारे भाग जाती है और यूकियो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो जाकर अब चेक करती है हामादा को पर सीसीटीवी कैमरे में एसी खुला पड़ा था और हामादा कहीं भी नहीं था। देन स्टोर में होता है शोर और देखने पे उसे मिलता है एक तीसरा मेमोरी कार्ड। अब वापस प्रेजेंट में इकुनो आकर मात्सुरा को अपने साथ ले जाता है बात करने के लिए। दोनों बात करते हैं कि कैसे यूकियो को 4 मेमोरी कार्ड भेजे गए थे और दोस्तों
स्टोर मैनेजर की लाश के पास भी 4 मेमोरी कार्ड मिले थे जो जल गए थे। इकुनो कोशिश कर रहा था कार्ड में से डेटा रिकवर करने की। इन बातों से मात्सुरा कंक्लूजन निकालता है कि शायद जो किलर है वो उस कन्वीनियंस स्टोर से ही नफरत करता है और इसलिए वो लोगों को ये मेमोरी कार्ड भेज रहा था। इतना ही नहीं, मात्सुरा को यूकियो की भूतों की कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था अभी तक। देन यूकियो सुनाती है तीसरी रात की कहानी। जॉब की आज छुट्टी थी और यूकियो अपनी माँ सनाए से बात कर रही थी। वो दुखी थी क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी नाइट शिफ्ट करे, पर यूकियो पे कोई और चारा नहीं था। देन दरवाजे पे खटखट होने लगती है। यूकियो देखती है कि बाहर कोई नहीं था, पर एक पल के लिए उसे वो शैतानी साया अपने पीछे फील होता है। लाइट्स फ्लिकर भी होकर चले जाती हैं और एक कप टेबल से गिर जाता है। देन यूकियो को अपने बेड के नीचे से आता है शोर। जब वो देखती है तो उसे मिलती है वही क्रीपी आत्मा, पर कुछ करने की बजाय यूकियो के लिए वो छोटा सा डब्बा छोड़कर चली जाती है जिसमें चौथा मेमोरी कार्ड था। ये सब प्रेजेंट में यूकियो मात्सुरा को बता रही थी। यही थी पूरी कहानी कि कैसे उसे 4 मेमोरी कार्ड मिले। पर देन मात्सुरा पूछता है चौथी रात की कहानी जिस रात उसे लाश मिली थी। यूकियो स्टार्ट करती है अपनी कथा और सीन आता है 4th नाइट पे। रात शुरू होती है बिल्कुल हर रात की तरह। यूकियो पंच इन कर काम पे जाती है, पर जल्दी ही पूरे स्टोर की लाइट्स फ्लिकर होकर चली जाती है। गुप्त अंधेरा हो जाता है एंड देन देखते ही देखते वो स्टोर बदल जाता है कंप्यूटर शॉप में, जहाँ पे हर जगह बंद कंप्यूटर्स और टीवी थे। जमीन पे कीलें भी पड़ी हुई थी और ये देखकर यूकियो चौंक जाती है। वो भागने की कोशिश करती है पर मेन एंट्रेंस लॉक हो गई थी। वो पीछे के रास्ते की ओर भागती है पर अचानक सारी स्क्रीन्स चालू हो जाती है। दरवाजा पीछे वाला भी नहीं खुल रहा था और फाइनली उसके सामने आती है वो शैतानी औरत। डिमोनिक आत्मा बढ़ती है यूकियो की तरफ। वो चिल्लाती है, रोती है, पर दरवाजा नहीं खुलता। देन आत्मा गायब होकर अचानक शीशे में ही आ जाती है। यूकियो भागती अपनी जान बचाकर, पर वो आत्मा हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई थी। हालांकि जैसे ही वो आत्मा यूकियो को पकड़ती है वो हो जाती है गायब, क्योंकि दोस्तों यूकियो के पास था प्रोटेक्शन चार्म जो अब जल जाता है, यानी वो बस एक बार काम कर सकता था। इसके बाद यूकियो को दिखाई देता है वो छोटा लड़का एक टीवी पे जो बार बार बेसमेंट के अंदर जा रहा था। यूकियो समझ जाती है कि स्टोर की जो आत्माएं हैं वो बेसमेंट में अंदर उसे ले जाना चाहती है। फाइनली यूकियो अब जाती है शैतानी बेसमेंट में और अब क्या था, यूकियो को मिल जाती है स्टोर मैनेजर की लाश जिसकी आंखें निकली हुई थी। वो बेचारी डर जाती है, पर साथ में उसके साथ होने लगती है डिमोनिक चीजें और एंड में स्टोर मैनेजर की लाश उठकर यूकियो को पकड़ लेती है एंड बैम, यूकियो की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। प्रेजेंट में यूकियो बताती है कि उसने इस सब के बाद पुलिस को बुला लिया था क्योंकि वो बेहोश हो गई थी और तब से ही वो स्टेशन में बैठी है। अब यहाँ पे बार बार यूकियो टाइम चेक कर रही थी। रात के 4:43 होने वाले थे, यानी वो टाइम जिस टाइम हर रात पे यूकियो को मेमोरी कार्ड मिल रहा था। मात्सुरा बोलने लगता है कि चलो अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, तुम घर जाओ, पर यूकियो जिद करने लगती है कि प्लीज पहले आखिरी 2 मेमोरी कार्ड की भी वीडियो देख लो मेरे सामने ही। यानी अभी तक मात्सुरा ने लास्ट की 2 वीडियोस नहीं देखी थी। वो मान जाता है और देखता है तीसरी वीडियो जिसमें हत्याकांड साफ साफ दिखाया जा रहा था। देन 4th कार्ड में वीडियो थी जिसमें एक औरत लैपटॉप में बैठकर बस यूं ही चाय पी रही थी। ये 4th वीडियो हत्याकांड से बिल्कुल अलग थी, जिससे मात्सुरा कंफ्यूज हो जाता है और तभी 4:43 हो जाते हैं। यूकियो चैन की सांस लेती है और मात्सुरा को बताती है कि जो चौथी वीडियो थी ना, इस वीडियो के अंदर यूकियो खुद है। किसी ने उसकी वीडियो बनाई थी उसके घर में। ये सुनकर मात्सुरा यूकियो को अश्योरिटी देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं एक पुलिस वाला तुम्हारे घर के पास खड़ा करवा दूंगा तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। पर हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि यूकियो ने शायद कुछ डिमोनिक कर दिया है। शायद उसने मात्सुरा को श्राप दे दिया है। कैसे, ये आप कमेंट में गेस कर लो, क्योंकि मैं थ्योरी एंड में ही बताऊंगा। देन यूकियो जाकर अपनी माँ से रियूनाइट होती है जो गांव से उससे मिलने आई थी और अब इसके बाद स्टार्ट होती है पहली रात पर मात्सुरा के लिए। आज सुबह मात्सुरा को इकुनो आके इन्फॉर्म करता है कि मीडिया टीम के रिजल्ट आ गए हैं और जो वीडियो में हत्याकांड था वो कोई एडिटिंग नहीं है, यानी ये जो केस है ये 100% डिमोनिक है। उन्हें सीरियल किलर को पकड़ना होगा। पर फिलहाल के लिए मात्सुरा जाकर मिलता है अपनी बीवी से जो अचानक ऑफिस आ गई थी। बीवी लाई थी अपना अल्ट्रासाउंड, वो प्रेग्नेंट हो गई थी और ये न्यूज सुनकर मात्सुरा बहुत खुश होता है। एनीवे पूरे दिन इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस नहीं होता, कुछ भी क्लू नहीं मिलता। फ्रस्ट्रेट होकर मात्सुरा स्मोक करता है जब उसके सामने एक गेट अपने आप खुलता है और बंद हो जाता है। वो जाकर चेक करता है पर वहां पे कोई भी नहीं था, जिससे अब आप समझ जाओ कि मात्सुरा श्रापित है। इसके बाद मात्सुरा
और इकुनो जाकर बात करते हैं उस डिलीवरी मैन से जिसने पहली रात को मेमोरी कार्ड डिलीवर करा था। मेलमैन के हिसाब से याद ही नहीं उसे कि वो पैकेज किसने भेजा था, क्योंकि वो पैकेज बाकी सामान के बीच में अपने आप आ गया था। इस बात को दोनों इन्वेस्टिगेटर्स भी नहीं समझ पाते। इकुनो को लगने लगता है कि शायद सच में ये केस पैरानॉर्मल है। एंड देन उनकी गाड़ी के बाहर आ जाता है वही सेम बूढ़ा आदमी जो यूकियो को भी एक बार मिला था। आदमी मात्सुरा से खाना मांगता है वरना वो जिंदा नहीं बचेगा, ये वो बोलता है। पर मात्सुरा उसे खाना देता है या फिर नहीं ये हमें पता नहीं चलता, क्योंकि सीन कट हो जाता है और शुरू होती है दूसरी रात। आज हम उस सेम बूढ़ी औरत को स्टेशन में जाता हुआ देखते हैं। यानी दोस्तों, जो सारी चीजें यूकियो के साथ हुई थी वैसी ही सिमिलर चीजें मात्सुरा के साथ भी हो रही है। तो शायद ये सब कुछ इस शराब का ही खेल है। वो बूढ़ी औरत स्टेशन में हंगामा मचा देती है, जिसकी खबर मिलती है मात्सुरा की एक दूसरी पार्टनर को। वो चले जाती है सिचुएशन संभाल ले, पर मात्सुरा नहीं जाता। हालांकि जल्दी ही उसे टेबल के नीचे बैठा हुआ दिखाई देता है वो छोटा डिमोनिक बच्चा। मात्सुरा उस लड़के से बात कर ही रहा था कि तभी बूढ़ी औरत आ जाती है चिल्लाते हुए ऑफिस में कि उसका पोता कहाँ है, ये घर उसकी बेटी का है, घर वापस कर दो, घर वापस कर दो। इतने में ही लड़का गायब हो जाता है और मात्सुरा इस भगदड़ में हो जाता है बहुत कंफ्यूज। दोस्तों, जापानी कल्चर में जब भी आत्माएं आती है ना, तो वो अपनी मौत वाले दिन को दोहराती है। तो जो भी ये सारी आत्माएं आ रही हैं शराब के बीच में, वो उस बात को बोल रही हैं जो उन्होंने उस दिन बोली होगी जिस दिन वो मरे होंगे। जैसे कि घर वापस कर दो, मेरा पोता कहाँ है। वेल, ये सारी चीजें कई बार आत्माओं से रिलेटेड होती हैं, बट इनका स्टोरी से मतलब नहीं होता। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। एनीवे, इसके बाद मात्सुरा करता है पुरानी मर्डर केस की फाइल्स को चेक और उसे मिलती है सितंबर 2009 की एक कहानी, जब एक आदमी शिंजी ने अपने बेटे ताकेओ को मार डाला था एंड देन अपनी बीवी काहो को मारकर उसकी आंखें बाहर निकाल दी थी। उसने काहो की बूढ़ी मां को भी मार डाला था और ये सब शिंजी ने रिकॉर्ड किया था और अपलोड कर दिया था 4 मेमोरी कार्ड्स में। वो कार्ड्स भी मात्सुरा को फाइल में ही मिल जाते हैं। काहो भी वही औरत निकलती है जो मूवी की शुरुआत में हमने देखी थी और उसके बेटे ताकेओ की फोटो देखकर मात्सुरा की रूह कांप जाती है, क्योंकि ये वही लड़का था जो अभी थोड़ी देर पहले उसकी टेबल के नीचे बैठा हुआ था। अब मात्सुरा देखता है उस पूरे हत्याकांड को एचडी में उन मेमोरी कार्ड्स के अंदर एंड देन शुरू होती है तीसरी रात। यहाँ पे पहले तो दिन में मात्सुरा वही वीडियोस देख रहा था जो यूकियो ने उसे दी थी, पर जो चौथी वीडियो थी ना, उसमें अचानक अब मात्सुरा की वीडियो आने लगी थी जैसे कोई उसे शूट कर रहा हो अंधेरी जगह से। वो जाता है चेक करने, पर वहां पे कोई भी नहीं था और इन चीजों से फाइनली मात्सुरा को लगने लगता है कि शायद इस केस में कुछ डिमोनिक है। दिन रात होते ही पैरानॉर्मल चीजें शुरू हो जाती है। उस औरत का काला साया दिखाई देता है मात्सुरा को एक गेट के पीछे, जो अगले ही पल आकर उसे बुरी तरीके से डरा देती है। मात्सुरा जाग जाता है, यानी ये बस एक सपना था और अब यहाँ से स्टार्ट होती है चौथी और आखिरी रात। मात्सुरा दिन में आता है स्टोर में और चेक करता है सीसीटीवी फुटेज, जिसमें यूकियो बिल्कुल अपनी कहानियों की तरह एक्ट कर रही थी, पर उसके आसपास कुछ डिमोनिक नहीं था। देन मात्सुरा को जमीन पे पड़ी हुई मिलती है एक कील। वो जाता है स्टोर रूम में और उसे बियर कैंस भी मिलते हैं और अचानक एक लॉकर के अंदर मात्सुरा के सामने फिर से आ जाती है ताकेओ की आत्मा। लड़के को देखकर वो कांप जाता है और पूरे स्टोर रूम में कीलें फैल जाती है। उसे फील होता है कुछ बहुत डिमोनिक और तभी उसे डरा देती है काहो की आत्मा। डर के मारे मात्सुरा भागता है बाहर और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब यहाँ पे मात्सुरा के पास आती है वही शमन और वो उसे ऑफर करती है एक प्रोटेक्शन चार्म। शमन के हिसाब से उसके पास शक्तियां नहीं है कि वो इस जगह को ब्लेस कर सके, पर ये तालिस्म उसकी रक्षा करेगा। हालांकि मात्सुरा को लगता है कि ये कोई पागल औरत है जो उसे तालिस्म बेच रही है, तो वो उस औरत से तालिस्म नहीं लेता। यानी दोस्तों, मात्सुरा बिल्कुल उल्टा काम कर रहा था उन कामों से जो यूकियो ने करे थे। देन मात्सुरा इकुनो को भेजता है यूकियो के घर उससे बात करने, पर यूकियो घर पे नहीं थी। वो उस आखिरी रात के बाद से घर आई ही नहीं थी। खबरों के हिसाब से यूकियो अपनी माँ के साथ कहीं गई हुई है, यानी जो लड़की श्राप के बारे में जानती थी वो भी गायब है। फाइनली देन मात्सुरा उस दिन इकुनो को बता देता है कि उसे भूत दिखाई दे रहे हैं। ये बात से इकुनो भी चौंक जाता है, पर देन उन्हें पता चलता है ताकुया के बारे में जो स्टोर में दिन में काम करता था। उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो दोनों इन्वेस्टिगेटर जाते हैं हॉस्पिटल में उससे मिलने। मात्सुरा ताकुया को तुरंत बोलता है स्टोर का राज बताने के लिए। ताकुया फाइनली बताता है कि स्टोर मैनेजर की लाश मिलने से पहले उसके साथ क्या हुआ था। असल में ताकुया को एक रात मिली थी वो लड़की जिसे हमने एक बार पहले गाड़ी में बैठा हुआ देखा था। वो लड़की थी यूमिको, जो इस स्टोर की रीजनल मैनेजर थी। ताकुया को समझ नहीं आया था कि यूमिको वहां क्या कर रही है, क्योंकि रीजनल मैनेजर ओनली
इंस्पेक्शन या फिर मैनेजर से मिलने आता है, पर इंस्पेक्शन नहीं थी और मैनेजर काफी टाइम से गायब था। दोनों लोग बेसमेंट के पास ही थे तो ताकुया को मैनेजर की लाश की स्मेल आ रही थी, पर वो स्मेल यूमी को बोल देती है कि उसे कोई भी स्मेल नहीं आ रही। ये सुनते ही प्रेजेंट में इकुनो चौंक जाता है। ताकुया बताता है कि उसने कई बार मैनेजर और यूमिको को बेसमेंट में देखा था इंटीमेट होते हुए, पर यूमिको शादीशुदा थी। इन सारी बातों से इकुनो निकालता है कंक्लूजन, शायद दोस्तों यूमिको और तोशियो कर रहे थे अफेयर और ये बात पता चल गई थी यूमिको के पति को, और इसलिए उसने तोशियो को मारकर उसकी लाश को बेसमेंट में बंद कर दिया था। पर इस थ्योरी पे मात्सुरा ध्यान नहीं देता, उसे जानना था कि क्या पैरानॉर्मल है यहाँ पे। देन ताकुया बताता है कि यूकियो को डेली कोई मेमोरी कार्ड भेज रहा था और एक रात उसने देखा था एक आदमी को जो स्टोर में अजीब बातें कर रहा था। दोस्तों वो आदमी था हामादा, जो एसी ठीक करने आया था, पर ताकुया को लगा कि ये कोई क्रीपी आदमी है जिसकी बुरी नजरें हैं यूकियो पे, तो ताकुया ने जाके हामादा को मारकर भगा दिया था। स्टिल ये कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं था। मात्सुरा फिर से पूछता है कि और क्या हुआ, और ताकुया बताता है कि एक रात उसे यूकियो बेहोश मिली थी, पर जब वो उसे उठा रहा था तभी एक बूढ़े आदमी ने उसे आकर मारकर बेहोश कर दिया था। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसे हमने मूवी में देखा था, जिसकी डिस्क्रिप्शन ताकुया इकुनो को देने लगता है। पर मात्सुरा को आ जाता है गुस्सा। वो ताकुया से पूछता है डायरेक्ट की स्टोर में कौन सा श्राप है, उसे रोकना कैसे है, पर इकुनो मात्सुरा को शांत करवाता है। ऑब्वियसली इकुनो को भरोसा नहीं था श्राप की बातों पे, पर एंड में ताकुया बताता है कि उसने स्टोर में एक हिडन कैमरा लगाया था यूकियो पे नजर रखने के लिए, तो शायद उसमें कुछ कैद हुआ हो जो मात्सुरा को चाहिए। मात्सुरा भागता है तुरंत स्टोर में कैमरा चेक करने, पर अंदर घुसते ही गेट बंद हो जाता है, लाइट चले जाती है और स्टोर बदल जाता है टीवी शॉप में। हर जगह कीलें आ जाती है और टीवी अपने आप चलने लगते हैं। मात्सुरा भागता है पर दरवाजे नहीं खुलते। उसके पीछे आ जाती है वो डिमोनिक आत्मा जो बढ़ती है मात्सुरा को मारने, पर इससे पहले वो उसे मार पाती। मात्सुरा घुस जाता है स्टोर रूम में। वो अब जाकर किसी तरह ढूंढ निकालता है हिडन कैमरा और चेक करता है फुटेज, जिसमें एक वीडियो में थी एक ऐसी सिचुएशन जो यूकियो ने अपनी कहानी में नहीं बताई थी। ये जब हुआ था जब बूढ़े आदमी ने ताकुया को मारकर बेहोश कर दिया था। ये रात थी चौथी रात, यानी तोशियो की लाश ऑलरेडी यूकियो को मिल चुकी थी। बूढ़ा आदमी उस टाइम पे यूकियो को अपने साथ लाया था और उसने पूछा था कि उसने मेमोरी कार्ड की पहली वीडियो कब देखी थी। यूकियो ने वो वीडियो देखी थी 4:43 पे, और वो टाइम होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी थे। बूढ़ा आदमी धन यूकियो को देखने के लिए बोलता है वो चौथी वीडियो, जिसके अंदर वो देखती है कि किसी ने उसी की वीडियो बनाकर डाल रखी है, वो भी उसी के घर में। देन बूढ़ा आदमी आता है और वो फाइनली इस स्टोर की सच्चाई बताता है यूकियो को। दोस्तों 2009 में इस जगह पे एक टीवी शॉप थी जिसमें शिंजी ने अपनी बीवी बच्चे को मार डाला था। ताकियो की माँ काहो टूट गई थी अपने बेटे की लाश को देखकर, और जो उसका दिल टूटा था ना, उस टूटे हुए दिल के इमोशन से एक श्राप ने जन्म लिया था। यानी उस आत्मा का जन्म बदले की भावना से नहीं हुआ था, उसका जन्म हुआ है टूटे हुए दिल के इमोशन से। वो श्राप धन चले गया था उन 4 मेमोरी कार्ड्स में जिसके अंदर शिंजी ने हत्याकांड की वीडियो बनाई थी। जो भी दिन उन वीडियोस को देखता है वो श्राप उसे लग जाता है। ये सारी बातें बूढ़े आदमी को इसलिए पता है क्योंकि पास्ट में किसी ने उसे श्राप से मारने की कोशिश करी थी, पर 4 दिन पूरे होने के बाद भी बूढ़ा आदमी नहीं मरा था, उसकी बेटी मारी गई थी। क्योंकि ये श्राप उस इंसान को नहीं मारता जो श्रापित है, ये श्राप मारता है उस इंसान को जो श्रापित इंसान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काहू का बेटा ताकियो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब यूकियो के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उसकी माँ, यानी 4 दिन पूरे होते ही उसकी माँ मारी जाएगी। बूढ़ा आदमी बताता है कि वो बेघर है और खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो कई बार जाकर उन लोगों से खाना मांगता है जो श्रापित होते हैं, और अगर वो लोग बूढ़े आदमी को खाना देते हैं तो बूढ़ा आदमी उन्हें श्राप का सच्चाई बता देता है। सिंस यूकियो ने आदमी को एक्सपायर्ड खाना दे दिया था, इसलिए बूढ़ा आदमी उसकी मदद करने के लिए आया है। पर सिंस मात्सुरा ने बूढ़े आदमी को इग्नोर कर दिया था और खाना नहीं दिया था, तो मात्सुरा ने उसे श्राप की सच्चाई नहीं बताई। बूढ़े आदमी के हिसाब से श्राप से बचने के लिए यूकियो को मेमोरी कार्ड की वीडियोस कॉपी करनी होगी नई मेमोरी कार्ड्स में, एंड देन जब पुलिस उसे लेने आए तो बस यूकियो को नई वीडियोस दिखानी है किसी पुलिस वाले को, जिससे श्राप ट्रांसफर हो जाएगा पुलिस वाले पे और यूकियो बच जाएगी। फाइनली ये सारी बातें प्रेजेंट में मात्सुरा समझ जाता है, और अब उस पे टाइम बहुत कम था। और दोस्तों मात्सुरा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन थी उसकी प्रेग्नेंट बीवी, यानी उसकी जान को खतरा है। मात्सुरा भागता है अपनी बीवी की जान बचाने, पर सुबह हो जाती है, यानी उसके 4 दिन पूरे हो गए। उसे पूरा
यकीन था कि अब उसकी बीवी की लाश उसे घर पे मिलेगी, पर सरप्राइजिंगली उसकी बीवी जिंदा थी। वो हद से ज्यादा खुश होता है कि वो बच गए और वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को पकड़कर रोने लगता है क्योंकि वो अपनी फैमिली से हद से ज्यादा प्यार करता था। यानी दोस्तों, श्राप ने मात्सुरा को छोड़ दिया। सीन आता है यूकियो पे, जिसे मिलती है कील रोड पे पड़ी हुई, जिसे उठाते ही ट्रिगर होता है एक विजन में देखती है वो स्टोर मैनेजर तोशियो और रीजनल मैनेजर युमिको को बेसमेंट में जो इंटीमेट होने वाले थे कि तभी तोशियो की आंखें फूट जाती हैं और वो मारा जाता है। तोशियो को मारा था उस शैतानी आत्मा ने, जिससे डरकर युमिको भाग जाती है। और दोस्तों, ये था श्राप का आखिरी सच। ये श्राप सिर्फ उस इंसान के इम्पोर्टेंट पर्सन को मारता है जो अपनी फैमिली को चीट कर रहा हो। युमिको शादीशुदा होने के बाद भी अफेयर कर रही थी और इसलिए जैसे ही वीडियो से श्राप युमिको को लगा होगा, 4 दिन बाद तोशियो मारा गया क्योंकि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट था। यानी स्टोर मैनेजर श्रापित नहीं था, युमिको श्रापित थी और इसलिए वो हर रात स्टोर पे आकर चेक करती थी कि लाश किसी को मिली या फिर नहीं। ये पता चलते ही यूकियो भाग जाती है। पर अब आता है पोस्ट क्रेडिट सीन। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि यूकियो को ही पोजेस्ट कर रखा था उस आत्मा ने और वो श्राप के वश में थी। ये सब हो रहा था उस टाइम पे जब तोशियो मारा गया था। यानी यूकियो ये जानती ही नहीं थी कि शैतानी आत्मा उसका इस्तेमाल कर रही है श्राप के अंदर। नाउ ये सुनो, यूकियो के अगर 4 दिन पूरे हो भी जाते तो वो बच जाती क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और कोई भी बुरा काम नहीं करती थी। पर डर के मारे यूकियो ने श्राप ट्रांसफर कर दिया मात्सुरा को। नाउ भले ही मात्सुरा थोड़ा अच्छा आदमी नहीं था, पर वो अपनी फैमिली से प्यार करता था और इसलिए वो भी श्राप से बच गया और ये मूवी खत्म हो गई। ये था पूरा रीकैप द कन्वीनियंस स्टोर मूवी का। और भले ही श्राप ने अपना डिमोनिक रूप नहीं दिखाया, पर स्टिल ये मूवी का जो एटमॉस्फेयर था काफी क्रीपी था। स्टोरी भी अच्छी थी और पास्ट प्रेजेंट का मिक्सअप अच्छे से दिखाया गया था और इसलिए मैं इसे दे रहा हूँ 6.9 आउट ऑफ 10। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये दोनों चीजें आपके लिए बिल्कुल फ्री है और मेरी बहुत मदद करती है। आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, और मैं हूँ कैरिश, जो चैनल अपडेट्स डालता हूँ टेलीग्राम पे और मैं पर्सनली इंस्टाग्राम पे सबका रिप्लाई करता हूँ, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर लो। अब हम मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।